जन सुविधाएं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो लागू करने के लिए दिया जाता है, उनको बैलेंसिंग करके दिखाया जाता है। जनता के अधिकार भी सुनिश्चित रहें, वो अधिकार सुनिश्चित हो रहे हैं शासन प्रशासन के माध्यम से, मीडिया उनको दिखाता है, शासन के पक्ष को भी और जनता के पक्ष को भी। एनडीटीवी ने इस पक्ष को दिखाने का पूरा प्रयास किया और एकमात्र ऐसा चैनल बना रवीश कुमार जी के माध्यम से कि जिन्होंने बेबाक तरीके से संवैधानिक व्यवस्था को, संवैधानिक तंत्र को, शासन प्रशासन के जिम्मेदारी, जवाबदेही और उत्तरदायित्व जनता के प्रति होने चाहिए और हैं, उनको जनता को जागरूक किया। सर, अभी एनडीटीवी को टेक ओवर कर लिया गया है अडानी ग्रुप के द्वारा और ऐसे में रवीश कुमार जो कि वहाँ जाने माने एक पत्रकार हैं, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है इस बात से बात होकर। क्या कहेंगे, मीडिया कितना स्वतंत्र रह गया है और जिस तरह से आरोप लग रहे हैं अडानी ग्रुप के टेक ओवर करने के बाद, तो कैसे देखते हैं आप? मीडिया सोशल मीडिया की जो आवश्यकता है, पहले तो ये देखें कि क्यों पड़ी। जहाँ तक मीडिया की जो आवश्यकता है, जो जिसे कहते हैं कि लोकतंत्र है, संवैधानिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो उसमें मीडिया, सोशल मीडिया शासन प्रशासन के बीच में और देशवासियों के, देश के नागरिकों के बीच में एक सेतु का कार्य करता है। एक सेतु का कार्य करता है कि जनता के लिए, जनता के द्वारा जो शासन तंत्र है, जो संवैधानिक तंत्र है, जिसको हम चुनकर भेजते हैं, उनके बीच में मीडिया के माध्यम से जनता की आवाज़ उठाई जाती है और जनता के क्या अधिकार हैं, देशवासियों के क्या संवैधानिक अधिकार हैं, प्रशासनिक अधिकारी उनको सुनिश्चित कर रहे हैं, उनको लागू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और कहाँ जो देश का बजट है शासन प्रशासन के माध्यम से जो जन सुविधाएं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो लागू करने के लिए दिया जाता है, उनको एक बैलेंसिंग करके दिखाया जाता है। जनता के अधिकार भी सुनिश्चित रहें, वो अधिकार सुनिश्चित हो रहे हैं शासन प्रशासन के माध्यम से, मीडिया उनको दिखाता है, शासन के पक्ष को भी और जनता के पक्ष को भी। एनडीटीवी ने इस पक्ष को दिखाने का पूरा प्रयास किया और एकमात्र ऐसा चैनल बना रवीश कुमार जी के माध्यम से कि जिन्होंने बेबाक तरीके से संवैधानिक व्यवस्था को, संवैधानिक तंत्र को, शासन प्रशासन की जिम्मेदारी, जवाबदेही और उत्तरदायित्व जनता के प्रति होने चाहिए और हैं, उनको जनता को जागरूक किया। जिसका परिणाम ये हुआ कि जो देश में पूंजीवादी जो सत्ता थी, जो साम्राज्यवादी जो सत्ता थी, जिन्होंने पाखंडवाद के नाम पर जनता को भय भ्रम और अंधविश्वास के नाम पर मायावी, काल्पनिक और तिलस्मी दुनिया की साहित्यिक कथा कथानक और चरित्र कि उसमें जन्म, जाति और धर्म के नाम पर गुमराह करके एक तरह से भ्रम जाल, एक माया जाल पैदा कर दिया था, उसमें गुमराह कर दिया था। तो वहाँ एनडीटीवी चैनल के माध्यम से रवीश कुमार जी ने उस अंधकार को, उसे मिटाने का प्रयास किया। तो पूंजीवादी ताकतों ने उसको जिस तरह से टेक ओवर किया, ये अपने आप में ही एक सोचनीय विषय है और ये बताता है कि जहाँ कोई कंपनी बनती है, कोई फर्म बनती है और कोई भी अपना एक उद्देश्य लेके किसी चीज़ की स्थापना करता है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, तो उसका एक कॉपीराइट होता है, उसके नाम पर उसका पेटेंट होता है। तो उस कॉपीराइट को, उस पेटेंट के अधिकार को, उस विशेषाधिकार को जो उसने अपनी क्षमता के माध्यम से जो अर्जित किया है, उसे उसकी सहमति के बगैर कोई हड़प नहीं सकता, उसका अपहरण नहीं कर सकता। ये तो संवैधानिक अभिव्यक्ति और उसके विचार अभिव्यक्ति का जो उसने उद्देश्य लेते हुए उसको बनाया है, उसको हड़पना, उसके विचार को, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को हड़पने के समान हो गया। तो और जबकि जहाँ अडानी या अंबानी ग्रुप के पास या रिलायंस ग्रुप के पास बहुत सारे और सोशल मीडिया ग्रुप हैं, लगभग बड़े बड़े चैनल हैं जो बताए जाते हैं कि 30-35 जो मीडिया हाउस हैं उनके चलते हैं। तो ऐसा क्या था कि जो उन मीडिया हाउस के माध्यम से, उन चैनलों के माध्यम से वो नहीं कर पा रहे थे, और जो एनडीटीवी चैनल को, टीवी चैनल को उन्होंने टेक ओवर किया। तो ये तो सरकार ने और जो और भी जो न्यायिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं उनको ये देखना चाहिए था कि जिसने अपने पुरुषार्थ से किसी उद्देश्य को लेते हुए अपने विचार और अभिव्यक्ति को, संवैधानिक तांत्रिक की व्यवस्था को, लोकतांत्रिक व्यवस्था को और जो लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए जनता के हित में जो मुद्दे उठाएं और एक अपनी छाप बनाई है, उस छाप का अपहरण किस तरह से किया जाता है।
रवीश कुमार ने नौकरी सीरीज चलाई थी और एनडीटीवी पर, और उसी में ये बताया गया कि काफ़ी जो अभ्यर्थी थे उनको लाभ मिला, और उनके जो कॉल लेटर थे वो जो नहीं पहुंचे थे वो उसके बाद उस सीरीज के बाद पहुंचने शुरू हो गए, जिसका उन्होंने जिक्र भी किया है अपनी खबरों के द्वारा। तो ऐसे में क्या कहेंगे, अब मीडिया का जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया को, वो कितना पारदर्शी रह गया है? मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। वो इसलिए है कि मीडिया देश के शासन, प्रशासन और संवैधानिक व्यवस्था के बीच में जो संवैधानिक अधिकार हैं, जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं, जनता के लिए, जनता के द्वारा जो उन्होंने अपनी सरकार चुनकर उन्हें सुनिश्चित करने का जो प्रयास किया है, उसे एनडीटीवी के माध्यम से, प्राइम टाइम के माध्यम से रवीश कुमार ने उनको बखूबी जनता के बीच में लेकर आए और एक जनजागृति के रूप में एक अलग ही मुकाम पूरे देश और विदेशों में उन्होंने प्राप्त किया। परंतु सरकार ने कभी भी, सरकार के प्रतिनिधियों ने अधिकांशतः एनडीटीवी चैनल पर जाकर अपने विचारों को रखने का साहस नहीं जुटा पाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे विशेषाधिकारों को कोई मेरी इच्छा के विरुद्ध कैसे हड़प कर सकता है, उनका कैसे अपहरण कर सकता है। जिस उद्देश्य को लेकर मैंने कोई कंपनी, कोई फर्म, कोई वो बनाया है, सोशल मीडिया का जो चैनल स्थापित किया है, कोई अगर ये कोई व्यावसायिक तो है नहीं, कोई व्यापारिक घराना तो था नहीं कि जिसके शेयर हमने खरीद लिए, शेयर खरीद लिए तो आप उसके लाभ में ही तो हिस्सा ले सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं। विचार अभिव्यक्ति या उसके उद्देश्य को कैसे हड़प कर सकते हैं, ये पूरे देश को सोचने की आवश्यकता है। जो न्यायिक व्यवस्था है उनको ये देखने की व्यवस्था है। हमारे पूरे देश के जो हैं संवैधानिक पदों पर बैठे हुए, जो न्यायिक व्यवस्था में बैठे हैं, उनसे भी ये अपील है हम भारत के लोगों की कि जिस उद्देश्य के, किसी के उद्देश्य को, किसी के पेटेंट के जो अधिकार है, जो कॉपीराइट अधिकार हैं, उनको ऐसे ही पूंजीवादी ताकतें सिर्फ देश की शासन सत्ता को हड़पने के लिए हड़प लें, ये न्याय संगत नहीं है। इस पर देशवासियों का पक्ष, और जिसका कोई है, कोई कॉपीराइट अधिकार, किसी ने विशेषाधिकार या पेटेंट अधिकार प्राप्त किए हैं, उनको ऐसे ही कोई डकैती करके ना हड़प ले। जनता के लिए, जनता के जो अधिकार हैं, जो संविधान के तंत्र में जो दिए गए हैं, सुनिश्चित किए गए हैं, वो अधिकार सुनिश्चित रहें, इनके लिए रखें। आज पूंजीपति जो देखते हैं आप कि पूंजीपति देश के संवैधानिक तंत्र को स्थापित नहीं कर रहे हैं। देश के संवैधानिक तंत्र को, शासन तंत्र को और देश के आर्थिक जो संसाधन हैं उन्हें हड़पने के लिए एक आभामंडल, एक प्रभामंडल बना रहे हैं, और निजीकरण के नाम पे, प्राइवेटाइजेशन के नाम पर, कौड़ियों के दाम पर शासन सत्ता और देश के मानव अधिकारों को, जो मानवीय जो संसाधन हैं, उनको हड़पने का, देश को मजदूरों की मंडी बनाने का, सस्ता और सर्वसुलभ जो मजदूर है उनको कैसे प्राप्त हो, इस पर कार्य कर रहे हैं। और ऐसा माहौल बना रहे हैं जिस पर सरकार भी कार्य कर रही है। देश के साधनों संसाधनों को देश के ही खजाने से कौड़ियों के दाम पर कर्ज लेकर उसको खरीद रहे हैं, और सरकार उनके लिए, उनके हित के लिए कौड़ियों, उनके जो कर्ज है, जो कौड़ियों के दाम पर देश की सरकारी संपत्ति को बेचा गया, उसको बेच रही है। जबकि एक आम आदमी, एक किसान के धन संपत्ति की रिकवरी हो जाती है। तो इस जो देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था का, जो संवैधानिक तंत्र का, जो प्राइवेटाइजेशन के नाम पर, प्राइवेटाइजेशन का या निजीकरण का एक आभामंडल, जो प्रभामंडल, जो निजी चैनलों के माध्यम से पूंजीपतियों के जो स्पोक्स पर्सन हैं जहाँ वहाँ बैठे हैं, या उनकी जो पार्टियां हैं, उन्होंने जो निजी सचिव के तौर पर वहाँ बैठे हुए हैं, एक्चुअल में वो उन्हीं के चंदे से चलते हैं। उन्होंने एक माहौल बनाया है, और वो मीडिया विपक्ष का चीरहरण और चरित्रहरण कर रहे हैं। विपक्ष अर्थात जो देश के देशवासियों की मांगों को उठा रहा है। ये जो विपक्ष है, ये संविधान में कहीं विपक्ष नाम की चीज़ नहीं है, परंतु इस पूंजीपतियों के जो मीडिया हैं, जो उनके चाटुकार हैं, उन्होंने ही एक देश के संवैधानिक तंत्र का, जो चुनावी तंत्र का चीरहरण या चरित्रहरण करके विपक्ष पैदा कर दिया। आपको लगता है कि अब ये मीडिया हाउसेस में भी पक्ष और विपक्ष जो है ये हो गया है, जब सत्ताधारी और मतलब विपक्ष के कुछ सपोर्टर हो गए हैं? जहाँ देश के जो मतदाता हैं वो सिर्फ सरकार का ही तो चुनाव करते हैं,
सरकार में प्रतिनिधि उनके जाएं, उसका ही तो चुनाव करते हैं। वो किसी पक्ष और विपक्ष का चुनाव नहीं करते। तो जिनको चुना है, उनको संवैधानिक विशेषाधिकार है, वो वहाँ बैठते हैं विधायिका में, विधि का निर्माण करते हैं और अपनी बातों को कहते हैं। परंतु जो पूंजीवादी मीडिया है, ये जो उनका मीडिया है, वो अपने विशेषाधिकारों को बनाने के लिए उन जनप्रतिनिधियों को, जो शासन का अंग है, उन्हें भी पक्ष विपक्ष में बांध कर, उन्हें बंटवारा करके अपने हितों के अनुकूल नीतियों का निर्माण कराते हैं और उनकी आवाज़ का अपहरण करते हैं, उनका दमन करते हैं और सरकार के पैरोकार बनकर, चाटुकार बनकर कार्य करते हैं। जहाँ मीडिया की बात होती है या अधिवक्ता की बात होती है, ये एक था कि जब कहीं पर भी घनघोर अंधेरा हो, शासन प्रशासन में कोई किसी की सुनवाई ना हो और दमन चक्र चल रहा हो, तब किसी शायर ने, किसी लेखक ने कहा था कि जहाँ तेग चले, तलवार चले, वहाँ तेग चलाऊं, तीर चलाऊं, जहाँ तीर चले वहाँ बंदूक चलाऊं, जहाँ बंदूक चले वहाँ तोप चलाऊं, और जहाँ तोप मुखातिब वहाँ कलम चलाऊं। तो मीडिया की आवश्यकता जनता के जो अधिकार हैं, उनकी जो वैचारिक अभिव्यक्ति है, संवैधानिक अभिव्यक्ति है, शासन प्रशासन के बीच में जो एक सेतु के रूप में होना चाहिए, उनके विचार और अभिव्यक्ति का एक पैरोकार के रूप में होनी चाहिए। जैसे अधिवक्ता कोर्ट में होता है, वक्ता है, प्रवक्ता है, और संवैधानिक व्यवस्था का जो न्यायालयों में वो अधिवक्ता होता है, ऐसे ही मीडिया को, जो पत्रकार हैं, वो देश के व्यवस्था को एक चरित्र चित्रण करते हैं, इस रूप में होनी चाहिए। मीडिया को पक्ष और विपक्ष में नहीं बंटना चाहिए। परंतु आज जो मीडिया के जो लोग हैं, पक्ष विपक्ष में बैठ रहे हैं, तो वो देश के सम्मान के लिए या मीडिया के सम्मान के लिए, जो पत्रकारिता के सम्मान के लिए नहीं, वो अपने पेट की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश की व्यवस्था की लड़ाई नहीं लड़ रहे। तो आज मीडिया को और पत्रकार को, देश की व्यवस्था को, संवैधानिक व्यवस्था को बचाने वाले लोगों के लिए एक सुरक्षा कवच की आवश्यकता है। और इसके लिए हम देश में जो हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट हैं, संवैधानिक व्यवस्था के रक्षक, संप्रभु जो महामहिम राष्ट्रपति महोदय हैं, उनसे हम ये अपील करेंगे कि इस अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता हर व्यक्ति की है, बुनियादी स्वतंत्रता है, जो पत्रकार को भी प्राप्त है, एक जनप्रतिनिधि भी प्राप्त है, तो इसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।